आहा, बहुत बढ़िया। चल दूसरा हद कुछ तो लगाओ स्कीम। दे। अरे दूसरा हद दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम ओए, ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक मॉर्निंग विद स्पोर्ट्स तक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आईपीएल को अब टाटा बाय बाय हो गया है। आईपीएल इस सीजन के लिए अब सस्पेंड कर दिया गया है और मालूम नहीं कि कब उसको वापस रिज्यूम किया जाएगा, कब वो विंडो अरेंज कर पाती है बीसीसीआई और सब कुछ आगे अब क्या होगा उस पर अभी कोई किसी को कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी। तो जब उस पर कोई अपडेट आएगी आगे तो हम आपको देंगे, लेकिन आप लोगों को अपसेट होने की, निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आईपीएल नहीं हो रहा है। लेकिन स्पोर्ट्स तक आपके साथ बना हुआ है और हम यहाँ पर आपकी सेवा में जो है हाज़िर रहेंगे। रोज़ आपको ऐसे ही खबरें देते रहेंगे, वीडियोज़ देते रहेंगे और अब क्योंकि आईपीएल नहीं हो रहा है तो स्पोर्ट्स तक पे आपको कुछ स्पेशल कंटेंट भी देखने को बहुत जल्दी मिलेगा और उसकी शुरुआत हम अब कर देंगे बस 1-2 दिन में और कुछ लोगों को लेकिन हालाँकि बहुत बुरा लग रहा है कि आईपीएल नहीं हो रहा है, इससे आगे अब बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि कुछ लोग बात कर रहे हैं चारों तरफ कि आईपीएल चलते रहना चाहिए था यार क्योंकि वही एक ज़रिया था शाम को एंटरटेनमेंट का। लेकिन हेलो, आपके एंटरटेनमेंट के लिए जो प्लेयर्स हैं वो अपनी लाइफ़ को रिस्क में क्यों डालें? और अगर लगातार इतने केसेज़ आ रहे हैं, कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी फैमिली को या खुद को उस रिस्क में डालकर खेले और यकीन मानिए मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, हम ऑफ़िस में आते हैं और जिस तरह से हमारे ऑफ़िस में भी केसेज़ हैं, मन में डर रहता है कि यार हम जा तो रहे हैं लेकिन क्या हम सेफ़ हैं? और हमारे ऑफ़िस में इतना बड़ा हादसा भी हुआ पिछले कुछ दिन पहले और आप सबको उस बारे में पता भी है। तो मन में डर ऑफ़ कोर्स बैठ जाता है और ख़ैर अब आईपीएल इस सीज़न का सस्पेंड कर दिया गया है और देखते हैं कि आगे उसपे क्या कुछ डेवलपमेंट होती है, कैसे बीसीसीआई विंडो अरेंज करती है, कहाँ पर करवाया जाता है यूएई में करवाया जाता है या फिर इंडिया में ही उसको रिज़्यूम किया जाता है, वो सब आगे की बात है। लेकिन अब आईपीएल से जुड़ी हुई भी कुछ खबरें अभी भी आ रही हैं, जिसके बारे में मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि बीसीसीआई ने ज़िम्मेदारी ली थी कि हम आईपीएल को खत्म तब तक नहीं मानेंगे जब तक सारे फॉरेन प्लेयर्स और हर एक प्लेयर अपने घर सही सलामत नहीं पहुँच जाता। तो अब आईपीएल के जो चेयरमैन हैं ब्रिजेश पटेल उन्होंने कहा है कि हम वो सब कुछ करेंगे, वो सारे पॉसिबल चीज़ें करेंगे जिससे सारे फॉरेन प्लेयर्स घर पहुँच जाएँ सेफली और हमारी ज़िम्मेदारी है उन सबको अपने-अपने घर पर सही पहुँचाना। तो उन्होंने बोला है कि वी विल फाइंड अ वे। तो उन्होंने कहा है हम तरीका एक निकाल लेंगे और जैसे-तैसे करके फॉरेन प्लेयर्स को उनके घर सही सलामत पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से खबरें चल रही थी, उनके पीएम ने बोला था कि कोई भी चार्टर्ड फ्लाइट आपको नहीं दी जाएगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कि हम प्लेयर्स की हेल्प तो करेंगे लेकिन वो अपनी पर्सनल कॉल पे आईपीएल खेलने गए हैं और हम गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो ज़रूर करेंगे। तो अब देखते हैं कि वो प्लेयर्स को कैसे मदद करते हैं। तो अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम लगातार बीसीसीआई के टच में हैं, अपने प्लेयर्स के टच में हैं और कुछ ना कुछ फिगर आउट जल्दी ही कर लिया जाएगा। लेकिन हम जो हमारी सरकार है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, हम उसको फॉलो भी करेंगे और रूल्स ये है कि आप फ्लाइट्स वहाँ पे नहीं भेज सकते हैं इंडिया से। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ उस पर आता है और एक और तरीका हालाँकि माफ़ कीजिएगा, तरीका हालाँकि निकला है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए और ऐसा हो सकता है कि अब जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं या फिर जो स्टाफ मेंबर्स हैं या फिर जो कमेंटेटर्स हैं, जो आईपीएल बबल इस बायो बबल में थे तकरीबन 40 ऑस्ट्रेलियंस हैं। अब हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि उनको एक फ्लाइट में बिठाकर मालदीव्स जो है पहुँचा दिया जाए और वहाँ से वो क्वारंटीन करेंगे 14 दिनों का और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया शायद रवाना हो सकें। तो ये अभी पक्का नहीं है लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। उसके बाद पंजाब किंग्स के को-ओनर नेस वाडिया ने बोला है क्योंकि अब चारों तरफ ये सवाल उठ रहा है कि बीसीसीआई की गलती थी कि इंडिया में आईपीएल करवाया गया और यूएई में ही आईपीएल पहले ही होना चाहिए था, पहले ही ये डिसीज़न लेना चाहिए था। तो अब उसी पर नेस वाडिया ने बोला है कि बीसीसीआई ने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया था आईपीएल को इंडिया में करवाने के लिए और उन्होंने बोला है कि इंग्लैंड की सीरीज़ इससे पहले हुई थी, तब हम सबको लगा था कि आईपीएल अच्छे से इंडिया में ऑर्गनाइज़ करवाया जा सकता है और अब क्योंकि एकदम से केसेज़ आए हैं, किसी को ये मालूम नहीं था, किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसी पर उन्होंने थोड़ा-सा
सपोर्ट दिखाते हुए कहा है कि ये आइडिया तो हम सबके मन में आया था कि इंडिया में करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि करवाने का फैसला इंडिया में सही था, मालूम नहीं था कि ऐसी सिचुएशन बिगड़ जाएगी। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स से हमने देखा कि 3 पॉजिटिव केसेज़ आए थे, हालाँकि उनके सीईओ वापस नेगेटिव हो गए थे, पर उनके बॉलिंग कोच और जो उनका बस के जो उनके क्लीनर थे वो पॉज़िटिव थे और अब उसके बाद एक और बड़ी खबर चेन्नई सुपर किंग्स से आ रही है कि उनके बैटिंग कोच माइक हसी उनकी रिपोर्ट भी पॉज़िटिव आई है। उनकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई उसके बाद उनको उनको वापस रीटेस्ट के लिए भेजा गया उसको और उसके बाद वो दोबारा पॉज़िटिव आई है। तो मतलब ये कन्फर्मेशन 100% की गई है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और उसके बाद ये सामने निकल कर आई है खबर कि माइक हसी भी कोविड पॉजिटिव है और आपको याद होगा कि चेन्नई ने मना कर दिया था कि राजस्थान के साथ जो उनका आईपीएल कैंसल होने से पहले आईपीएल पोस्टपोन होने से पहले चेन्नई और राजस्थान का जो मैच होना था, उसको चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले ही मना कर दिया था, प्लेयर्स ने मना कर दिया था कि हम नहीं खेलेंगे। तो कहीं न कहीं ये अंदाज़ा अनुमान प्लेयर्स को होगा क्योंकि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हो सकता है उनको कुछ सिम्पटम्स हो या उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हो, अंदर की बात जो भी हो। लेकिन ये बड़ी खबर है कि उनकी बैटिंग कोच माइक हसी भी पॉजिटिव आ गए हैं। उसके बाद दूसरी खबर है कि अब आईपीएल गया सो गया, क्या टी20 वर्ल्ड कप भी इंडिया के हाथ से चला गया है? ये सवाल अब लगातार सबके मन में है कि टी20 वर्ल्ड कप जिसकी मेज़बानी इंडिया को करनी थी, जो इंडिया में होना था, अब हो सकता है कि वो यूएई में हो और जिसकी पॉसिबिलिटीज़ बन भी रही थी। पिछले 1 साल से हमने देखा था कि यूएई को ही दूसरा ऑप्शन रखा गया था। तो अब सूत्रों के अनुसार से ये खबर है कि आईसीसी ने यूएई में बात करनी शुरू भी कर दी है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने बातचीत करनी शुरू भी कर दी है टी20 वर्ल्ड कप को लेकर। तो अब आप ये मानो कि इंडिया में अब टी20 वर्ल्ड कप नहीं ही होगा और बीसीसीआई भी मुझे लगता है इसी में खुश होगी और इसी में उनकी भी रज़ामंदी होगी कि ठीक है हम यूएई में करवाएँगे क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज़ आपने बहुत सक्सेसफुली करवाई, आपने क्राउड भी बिठा दिया। लेकिन उसके बाद आईपीएल करवाना क्योंकि एक बड़ा चैलेंज होता है जब कई सारी टीमें होती हैं, 8 टीमें हैं और वर्ल्ड कप में तो आपको 16 टीमों के लिए अरेंजमेंट्स करने हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और सबसे बड़ी बात क्या प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स हैं या हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं, वो सेफ फ़ील करेंगे? वो इंडिया आना चाहेंगे वर्ल्ड कप के लिए? वो इंटरेस्टेड होंगे? उनके मन में भी झिझक होगी। तो अब आप यही मान के चलिए कि जो टी20 वर्ल्ड कप आपको देखना है, वो यूएई में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद बैडमिंटन ग्रेट प्रकाश पादुकोणे भी कोविड पॉज़िटिव हो गए थे। दीपिका पादुकोण के फादर और हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो फ़िलहाल लेकिन उनकी सिचुएशन जो है वो स्टेबल है। ये एक अच्छी खबर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से रिकवर कर लें। उसके बाद दूसरी खबर है आप सबके मन में जब से आईपीएल पोस्टपोन हुआ है, सबके मन में ये सवाल ज़रूर होगा, कोई पूछे ना पूछे कि बीसीसीआई को नुकसान कितना हुआ है? तो अब बीसीसीआई के एक ऑफ़िशियल सीनियर ऑफ़िशियल ने बताया है कि उनको 2000 करोड़ लगभग उनको नुकसान झेलना पड़ेगा, ये जो मिड सीज़न सस्पेंड हुआ है आईपीएल 2021 तो भारी फटका है, लेकिन जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो जान बची तो लाखों पाए और सेफ्टी हर एक की सबसे पहले है और मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना सा भी अफ़सोस किसी को भी होना चाहिए। और उसके बाद एक आखिरी खबर कि ऑस्ट्रेलिया के एक फ़ॉर्मर क्रिकेटर स्टुअर्ट मैकगिल उनको किडनैप कर लिया गया था, सिडनी में उनको किडनैप किया गया था। अप्रैल 14 यानी पिछले महीने की ये बात है, अप्रैल 14 को उनको किडनैप किया गया था। कुछ टाइम हो गया है लेकिन ये खबर अब निकल कर सामने आई है, कुछ 4 लोगों ने उनको किडनैप किया था जिनकी एज ज़्यादा नहीं है, तो ये भी दुनिया में कुछ अजीब ही हुआ है। तो ये थी कुछ खबरें आज जो मैंने आपको बता दी और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, प्रेज़ेंटेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ऑफ़िस आ रहे हैं आपके लिए, तो उसको भी अगर आप प्रेज़ करना चाहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफ़िकेशन की घंटी ज़रूर दबाइएगा। स्पोर्ट्स तक पे आपको एक्शन पूरा मिलेगा और अपना मन आप लोग स्पोर्ट्स तक के साथ लगा कर रख सकते हैं और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, घर में रहना है, सेफ रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना है तो मास्क ज़रूर लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया की जो पावर है उसको यूज़ कीजिए लोगों को
हेल्प करने में, किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको ज़रूर मदद कीजिए। उनके जो पोस्ट हैं उनको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन किसी के लिए शेयर करते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ उसको पहले खुद कॉल करके वेरीफ़ाई कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप किसी का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में। तो फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। मेरा नाम राशिका है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और स्पोर्ट्स तक के साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू। हो तेरा खेमो पर है काके चल दूसरा हाथ दे। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हाथ दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम ओए ओए क्या कर रहा है तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार हाथ। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk.